दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, आंसर डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यू कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 26 अगस्त के करंट अफेयर। और आप टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर सर्च करें और ज्वाइन करें, तो आपको इसका क्लास का पीडीएफ और लिंक और अन्य क्लासेस जितनी भी हैं उन सभी का पीडीएफ लिंक भी मिल सके। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सवाल पूछा गया कौन सा आईआईटी है, इंस्टीट्यूट है जिसने इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल बनाया है जिसका नाम नील बोल्ट है। तो ये कौन सी आईआईटी के द्वारा बनाया गया? तो आईआईटी के ऊपर जैसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया। मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। दिस इज द इमेज ऑफ नील बोट। ठीक है, अब मैं इसका पूरा डिटेल बता देता हूँ कि आईआईटी ने ये जो इसे बनाया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया। पहली बात ये, ठीक है, और इसको कमर्शलाइज किया जाएगा थ्रू अ स्टार्टअप नियो मोशन। ठीक है, और इसके ये जो नियो मोशन है ये इसके फाउंडेशन किसके द्वारा की गई थी, को फाउंडर कौन है? तो आंसर है श्रीनिवास एंड आईआईटी मद्रास एलुमनी। ठीक है, डेफिनेटली जो है सौरभ दास जी, तो इनके द्वारा किया जाएगा। स्टार्टअप भी आपको पता होना चाहिए, जो व्हीकल है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और इसकी कुछ कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए कि ये जो एफिशिएंट रहेगा किसी भी तरीके के रोड पे, चाहे इवन अनइवन टेराइन जो होगा उसमें भी ये एफिशिएंट रहने वाला है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम स्पीड है 25 kmph है। और ये लियोन बैटरी जो बेस्ड है, ठीक है, जो लिथियम आयन बैटरी कहते हैं इसे हम। ठीक है, और इसका जो वन टाइम जो इसका किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगा ये 25 किलोमीटर ऑन एवरेज चार्ज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के चांस है। बहुत अच्छी डिटेल है इसमें जो आप से क्वेश्चन बना सकते हैं किसी भी तरीके का पैटर्न में अगर आए तो। चलिए मैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाता जा रहा हूँ सो डैट कि आपको वन शॉट सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाए। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसने हाल फिलहाल लॉन्च किया 34 सैटेलाइट? तो इस बार इसका आंसर इसरो या स्पेसएक्स नहीं है, इसका आंसर है वन वेब। ठीक है, देखिए वन वेब क्या है, एक तरीके से एक और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से कह सकते हैं, कंपनी। देखिए भारतीय ग्रुप जो है, भारतीय ग्रुप है, इनकी कंपनी है ये। ठीक है, वन वेब इन्होंने लॉन्च किया 34 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। अब सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सी सैटेलाइट है, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। ठीक है, जो कि इस कम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा जो है लॉन्च की गई हैं। टोटल कितनी? 34 सैटेलाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहाँ से? वैंक्यूर कोस्ट्रोम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वन वेब ने 5 to 50 मिशन भी कंप्लीट किया था सक्सेसफुली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस लॉन्च की वजह से अब वन वेब का टोटल ऑर्बिट कॉन्स्टिलेशन लॉन्च जो है 288 सैटेलाइट का हो चुका है। ठीक है, तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है वन वेब के ऊपर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नई जो भी इन्वेंशन होती है, नए कोई भी स्टार्टअप्स होते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कोलगेट और पेलमोल जो है, इनके साथ मिलके, इन दोनों ने मिलके एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूथपेस्ट इंडिया में लॉन्च किया है। अब ये किस तरीके का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड में इसका क्या है कि इट्स अ फर्स्ट रिसाइकलेबल टूथपेस्ट। तो इम्पोर्टेंट है, इससे पहले इस इंडस्ट्री में कभी फर्स्ट रिसाइकलेबल टूथपेस्ट जो है लॉन्च नहीं किया गया। तो अब ये कोलगेट के द्वारा एग्जैक्टली किया है। कोलगेट ने इसमें पार्टनरशिप भी की है, ठीक है, ईपीएल लिमिटेड के साथ, जिसको पहले एसएल प्रोपेक लिमिटेड कहते थे। क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखिए ये ऐसे इनोवेशंस हैं, जैसे अगर आपसे बात करी जाए कि कोलगेट अपने कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रिसाइकल करने वाला है इसमें, तो कोलगेट अपने जो प्रोडक्ट है, जैसे कोलगेट एक्टिव सोल्ट था और कोलगेट वेद शक्ति, इन सभी दोनों प्रोडक्ट्स को जो है रिसाइकल करके, ठीक है, एक और कोलगेट बना 100% रिसाइकल होगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे के पूरे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें कैल्शियम होता है और मिनरल्स होते हैं जो हमारे जो टीथ और गम्स हैं उनको हेल्दी रखते हैं डेफिनेटली। और इस इंडस्ट्री में ये पहली बार ही हुआ, तो क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे। विच कंट्री विल होस्ट द सेकंड UNWGIC इन 2022? ये मतलब अभी होस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो वी आर गोइंग टू होस्ट, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट। देखिए अब ये UNWGIC है क्या? देखिए इसका फुल फॉर्म जान लीजिए पहले कि UNWGIC है क्या। दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं आपको इसमें ज़रूर कवर कराता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस है। देखिए इसका जो इस बारी ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है 2022 में, जो भी इंडिया होस्ट करने वाला है, तो वो हैदराबाद में होगा।
ठीक है। इसका थीम भी रखा गया टुवर्ड्स जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, ये इसका थीम रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका डिसाइड जो है कौन करता है, वो करता है यूनाइटेड कमेटी ऑन एक्सपर्ट ऑन जियो ग्लोबल जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसके द्वारा ये डिसाइड किया है। तो इंडिया का डिसाइड किया है। इससे पहले देखो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना हर 4 साल बाद होता है, ठीक है। ये होस्टिंग जो होती है हर 4 साल बाद होती है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे डिसाइड किया जाता है, इस कमेटी के द्वारा इसे डिसाइड किया जाता है, जो लास्ट चाइना के द्वारा किया गया था 2018 में। और अब 22 में जो है इंडिया विल होस्ट। और कहाँ पे होने वाला है, हैदराबाद। थीम मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे। देखिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया एक पोर्टल जिसका नाम है युक्त धारा। युक्त धारा जो पोर्टल है, ठीक है, ये एक तरीके से जितने भी न्यू मनरेगा, ठीक है, असेट्स आने वाले हैं उसको रिमोट सेंसिंग और जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन के जरिए जो है इसको, ठीक है, अपडेट किया जाएगा, जिससे फ़ायदा होगा डेफिनेटली। अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है, तो इसरो के द्वारा किया जाएगा। ये किसके द्वारा किया जाएगा, इसरो के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। किसने लॉन्च किया, यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया भुवन युक्त धारा। ये क्या करने वाला है, मनरेगा के जितने भी हैं, देखो मनरेगा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बता ही देता हूँ, नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने भी वो जहाँ पे भी चल रहे हैं, एग्जाम्पल ड्रॉप मोर क्रॉप के अंडर, मनरेगा के अंडर, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट के अंडर, राष्ट्रीय कृषि योजना के अंडर जितने भी हैं, इन सभी का जो है, ठीक है, पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग है वो किसके थ्रू की जाएगी, रिमोट सेंसिंग के थ्रू करी जाएगी, जीआईएस बेस्ड की जाएगी। अब ये कौन कौन करने वाला है, ये दोनों, ठीक है, इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है डेवलप किया गया। युक्त धारा जो है किसके द्वारा, ठीक है, इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दोनों के द्वारा ये डेवलप किया गया। क्वेश्चन इस पर भी आने के चांसेस हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। इंडिया के कुछ इंडिजिनियसली बिल्ट फाइटर एयरक्राफ्ट एंटी टैंक मिसाइल जो है आर्मी 2021 में जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सी कंट्री में आर्मी 2021 जो है हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का रशिया। देखिए इसकी डेट भी बता देते हैं क्योंकि इट्स ऑन गोइंग, तो अगस्त 22 से लेके 28 तक होने वाला है। और इंडिया के जो इंडस्ट्रियली बिल्ड जो फाइटर्स एयरक्राफ्ट है वो है LCA तेजस, जो कि पार्टिसिपेट करें, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, अर्जुन मेन बैटल टैंक, MK18, ये सब जो है इसका हिस्सा बनने वाले हैं। देखिए DRDO रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिनेटली वी ओन लोकी DRDO जो है, ठीक है, हमारे देश के लिए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, मल्टी बैरल रॉकेट्स, ये सब जो है, ठीक है, बनाता है। और इसको हम आर्मी 21 में जो है रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और ये कहाँ पे हो रही है, ठीक है, पूरी आर्मी 21 मॉस्को में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कि कहाँ पे, मॉस्को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा, ठीक है, ये कौन से शहर में इसको होस्ट किया जाएगा, या मतलब ये कहाँ पे होगा, तो ये दिल्ली में होने वाला है, ठीक है, दिल्ली में होने वाला है। देखिए ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था ना, उसमें बहुत सारे इवेंट रह गए, उसमें से ये भी रह गया। तो ये अब इवेंट होगा कब, अभी इट्स आज़ादी इंडिपेंडेंस डे तो हमने सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन ये मेरा वतन मेरा चमन, ये मुशायरा जो है, मुशायरा पोएम से संबंधित होता है, कवि सम्मेलन होता है, ये 28 अगस्त को होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है, 2021 में कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। दिल्ली में भी कौन सी जगह, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो है वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रसिद्ध जो कवि हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे, और जो देश की आज़ादी से संबंधित जो कविता हैं उनको, ठीक है, सुनाया जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ये हमारे देश का कल्चर है, ठीक है, और हमारे देश के वीर सैनिकों की जो आज़ादी की गाथा है उनको बताने के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी ये, ठीक है, प्रमोट करेगा डेफिनेटली। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक नया मिनिस्ट्री बना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, इसके नए जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब कह भी सकते हैं कि फर्स्ट वन एक कौन बनाएंगे, हु इज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी। तो आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है अभय कुमार सिंह, ठीक है, अभय कुमार सिंह बनाएंगे, इज द मैन, ठीक है। देखिए ये जो न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जितना भी कॉर्पोरेट मूवमेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए देश में ये मिनिस्ट्री बनाई गई है। अब इस मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी किसे बनाया गया, ठीक है, इन्हें बनाया गया अभय कुमार जी, जो 2004 बैच के IAS ऑफिसर हैं बिहार कैडर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली इनके अपॉइंटमेंट किसने फिक्स आउट करी, कमेटी ऑफ कैबिनेट, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हेड करी थी, उनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट जो है क्लियर अप की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे है। विच ऑफ द बैंक हैज लॉन्च डिजिटल एंड इंस्टेंट ब्लॉक अकाउंट फॉर द स्टूडेंट एस्पायरिंग
टू स्टडी इन जर्मनी। देखिए हमारे देश से कोई स्टूडेंट अगर जर्मनी में जाके पढ़ रहा है, अब्रॉड में जाके पढ़ रहा है, तो उनके लिए ये इंस्टेंट डिजिटल इंस्टेंट ब्लॉक अकाउंट जो है कौन से इसके द्वारा ठीक है लॉन्च किया गया है? तो आंसर है आईसीआईसी बैंक जर्मनी के द्वारा। ठीक है, डेफिनेटली इधर नाम से खैर पता चल रहा है, आईसीआईसी बैंक जर्मनी इसका आंसर है। देखिए ये एक तरीके का जो बैंक है, जो आईसीआईसी बैंक ने ये जो लॉन्च किया है, ठीक है, अगर एक मिनिमम अमाउंट नहीं रखते हैं अकाउंट में, इस पूरे अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक ब्लॉक जो अकाउंट है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर स्टूडेंट उसमें एक मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं रखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दिस अकाउंट इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग अ वीज़ा इन जर्मनी। स्टूडेंट वीज़ा लगाना है अगर जर्मनी के लिए तो दिस अकाउंट इज मैंडेटरी। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है उनके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। ठीक है, और बेनिफिट्स भी होंगे कुछ इसमें। देखिए पैरा ओलंपिक्स शुरू हो चुका है। देखिए पैरा ओलंपिक्स टोक्यो में हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि मरियप्पन जो थे ये फ्लैग बियरर थे, ठीक है, डिसाइड हुआ था, लेकिन क्वारंटीन होने की वजह से, कोविड-19 की वजह से अब ये फ्लैग बेरियर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कौन रहे फ्लैग बेरियर? तो आंसर है तेग चंद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तेग चंद। देखिए बस सिंपल सा कारण है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में हो रहे हैं और इसमें फ्लैग बेयरिंग इंडिया की तरफ से इन्हें करना था, लेकिन कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की वजह से, ठीक है ना, तो इनको जो है इनकी जगह तेग चंद जी जो है अब वो फ्लैग बेयरर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। ठीक है, एज एथलीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना। क्यों? देखो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि उन्हें कोविड-19 का पॉजिटिव ये इतना क्लियर नहीं है, लेकिन वो जो जिनके साथ ड्राइव कर रहे थे मतलब पैसेंजर, वो जो है कोविड पॉजिटिव थे। इस वजह से क्वारंटाइन करना ज़रूरी है कि पूरी टीम को खतरा ना हो, तो इसलिए उन्हें क्वारंटाइन किया। तो फ्लैग बेरियर जो है तेग चंद होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। विच सिटी टॉप द इंटेलिजेंस यूनिट सेफ सिटी इंडेक्स 2021? कौन सी सिटी ने टॉप किया है? तो आंसर क्या है? कैम्पेगन के द्वारा जो है टॉप किया गया। देखिए ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और डेनमार्क की कैपिटल है कैम्पेगन, जो कि इस पूरे, ठीक है, इंडेक्स में टॉप पर है। ये 60 इंटरनेशनल सिटीज़ का इसमें, ठीक है, पूरा आंकलन किया गया, जिसमें कैम्पेगन सिटी जो है डेनमार्क की कैपिटल सिटी, ये सबसे आगे रही। आपसे पूछा है 100 में से इनका कितना स्कोर था? 82.4 फैक्टर स्कोर रहा है इनका। ठीक है, और अगर ऐसे वर्ल्ड टॉप 10 सेफेस्ट पूछा जाए, कैम्पेगन के बाद टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, एम्स्टर्डम, वेलिंगटन, हांगकॉन्ग, मेलबर्न और स्टॉकहोम है। इंडिया से पूछा जाए तो न्यू दिल्ली और मुंबई जो है ये इंडेक्स का हिस्सा रहे। ठीक है, इंडिया वाज ऑन 48 प्लेस और विथ 56.1 स्कोर एंड मुंबई वाज ऑन 50, मतलब वी आर इन द लास्ट। ठीक है, तो स्कोर से ही पता चल रहा है। और ये किसके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने किसके साथ, कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन या है जिसके साथ पार्टनरशिप किया टू सेट अप अ नेटवर्क फॉर जेनोमिक सर्विलांस एंड स्टडी द ओवरलैप ऑफ कोविड-2 एंड ट्यूबरक्लोसिस? देखिए इसके लिए इंडिया ने ब्रिक्स के साथ जो है ये पूरा सेटअप किया है। इसमें है क्या? देखिए बहुत सारी स्टडीज आई हैं कि कोविड-19 जो SARS-CoV-2 है उसका ट्यूबरक्लोसिस से लेना देना है। तो इस पूरी स्टडी को और तहजीब से पढ़ने के लिए कोलैबोरेशन किया गया है, जिसमें ब्रिक्स और इंडियन साइंटिस्ट पार्टनरशिप करेंगे और इस ओवरलैप को अच्छे से स्टडी करके उसका आउटपुट देंगे। अभी कोई ऐसा आउटपुट आया नहीं है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट होगा तो जो आउटपुट होगा आई विल डेफिनेटली टेल यू। क्विक पॉइंट्स देखते हैं आज के, इनको मैं और आगे एक्सप्लेन करूँगा। कौन सा डोमेस्टिक बेवरेज ब्रांड है जिसको ऑफिशियल पार्टिसिपेंट बनाया गया पैरा ओलंपिक गेम्स टोक्यो? तो थम्स अप को, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट है जिसने आजीविका सहायता योजना लॉन्च करी है? तो मणिपुर ने। ठीक है, हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ IFL वैम? तो आंसर क्या है? अंशुमन गोयनका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, शिक्षा बिश्नोई के द्वारा अच्छा आंसर दिया गया है कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है? तो साबरमती है इनमें से, ऑब्वियसली वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, बाकी सभी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में से एक है। ठीक है, साबरमती है। ओरिजिनेट अरावली, लेंथ 371 किलोमीटर, ब्रिज एलिस ब्रिज और सिटी अहमदाबाद। और आज का क्वेश्चन देखिए, ये CHSL 2017 का क्वेश्चन है।
सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे मुगल शासक है जिनके समय में जजिया जो है इसे री इम्पोज किया गया। ध्यान रखिएगा, इधर री इम्पोज है, दैन से आंसर दीजिएगा और कंप्लीट डिटेल बताइएगा किसके द्वारा इम्पोज किया गया, किसके द्वारा री इम्पोज, किसके द्वारा हटाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर डिटेल में बताइए सो डैट सबको हेल्प हो सके। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर सर्च करें, सर्च करके आप ज्वाइन करें सो डैट आपको पीडीएफ लिंक मिल सके। और मैं आपको डेली बेसिस पे, जैसे अगर आप इधर डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप मेगा कंपाइलेशन की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ें सुबह 10 बजे अनअकैडमी। ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप मेरा प्रोफाइल फॉलो करिए अमनदीप शर्मा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके कोर्सेस एसएससी गोल सेलेक्ट करिए या कोई सा भी अन्य गोल, कैश में क्लिक करिए, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिए। जब आप मंथ सिलेक्ट करेंगे तो 24 मंथ सिलेक्ट करिएगा सो डैट 1 साल आपको फ्री मिल सके और सबसे कम फीस हो। लिटरली आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है 24 मंथ में, जिसमें सबसे कम फीस होती है। आप रेफर कोड भी यूज़ करिए लाइव सो डैट यू गेट डिस्काउंट्स। इट्स अ वन शॉट सोल्यूशन ऑन अकेडमी, रेफर कोड लाइव अमन, जिसमें आपको सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, तो यूटिलाइज इट। बाकी आप अनअकैडमी कॉम्बैक्ट संडे को 12 बजे होता है, इसी रेफर कोड को यूज़ करके आपको जुड़ना है। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अच्छे से ऐप पे ही जाके, ठीक है, संडे को 12 बजे, और अच्छा स्कोर लाइए, रैंक के थ्रू आपको जो है स्कॉलरशिप मिल पाएगी। फ्री टेस्ट सीरीज भी ऐप पे ही अवेलेबल है आपकी। चलिए तो धन्यवाद, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में ये वीडियो आता है, आप डेली बेसिस पे देखेंगे, रेगुलर देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।